हर इंसान चाहता है कि उसके बाल जो है ना वो बहुत हेल्दी हो, सिल्की हो, स्मूथ हो, लंबे हो, घने हो, स्प्लिट एंड्स ना हो। लेकिन उसके लिए हम क्या ऐसी चीज लगाएं जो हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। आज की वीडियो इसी के रिलेटेड होने वाली है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा हेयर सीरम जो आपके बालों की ग्रोथ को 10 टाइम्स इम्प्रूव कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। तरह तरह के सीरम्स लगा लिए, बाजार से खरीद लिए, ये प्रोडक्ट और ऐसा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट ने ये काम किया था, उस प्रोडक्ट ने डैमेज किए थे। इतना कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन मार्क, क्या सही था क्या गलत था नहीं समझ आता है। कौन सा शैम्पू लगाएं कौन सा ना लगाएं, सब भाई पूरा गोलमाल हो रखी हैं चीजें। बालों को लेकर तो स्पेशली ऐसी इंडस्ट्री हो गई। अब तो गमीज आ रही है, मुझे समझ नहीं आता उन गमीज में ऐसा है क्या जो बालों पे ऐसा काम करे। तो गमीज से ही ठीक है ना, डाइट लेने की जरूरत क्या है, गमीज ही ले लो। मतलब मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट आइडली ये चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हैं जिस तरह से हमारी मार्केट इन चीजों को प्रमोट कर रही है। अगर हमारी प्रकृति ने इतनी सारी खूबसूरत चीजें बनाई, अपने गुणों से हमें नवाजा है कि आप ये चीज फॉलो करो, ऐसा होगा, तो क्यों नहीं हम करते। आज का जो सीरम है मैं आपको चैलेंज देती हूँ 30 डेज का। आप 30 डेज में अपने बालों में 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट देखेंगे, और ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ दे रही हूँ, रिटर्न में ले लो मेरे से, इतना अच्छा काम करने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज, जो हमारे बालों में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओमेगा 3। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी, उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो बालों की रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जितना भी हेयर फॉल है वो भी स्टॉप होगा। आपको क्या करना है, 200 ml पानी लेना है लोहे की कढ़ाई में और उसे अच्छे से बॉईल करना है। जब वो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए उसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच चावल, राशन वाले जो साबुत चावल आते हैं, और उसे अच्छे से बॉईल होने देना है। वो बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल इतना अच्छे से उसे पका लेना है। चावल पूरे उसमें ऐसे हो जाएंगे और बिल्कुल 1/4 पानी रह जाएगा, यानी कि मात्र 50 ml। ठीक है, तो उस पानी को जो है आप निकाल लीजिए, यानी कि छान लेना है। उसके बाद आप उसे एक कटोरी में रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कटोरी में आपको 50 ml नॉर्मल पानी ऐड करना है और एक स्प्रे बॉटल में आप उसे डाल के रख लो। वो बिल्कुल ना जेली टाइप आपको फील होगा। बस उसके बाद जो आपका काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि एवरी 3rd डे, हर 2 दिन छोड़ के एक दिन जो आपका आएगा, पार्टीशन करते जाओ और उसे बालों में स्प्रे करते जाओ और हल्की हल्की मसाज करते जाओ। 1 महीने में लगभग 10 से 12 बार आप इसे यूज करेंगे और आपको अपने बालों में जो अंतर दिखेगा, आपके लिए एक जादू ही हो जाएगा। ऐसे आपके लिए एक जादू हो जाएगा कि ये कैसे हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में ये चीजें प्रेजेंट थी और मैंने इग्नोर कर दिया। फिर वहां आपको समझ आएगा कि यार वाकई में प्रकृति जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसमें जो चीजें हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हम अगर समझें पढ़े तो हम नेचुरली ठीक हो सकते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हमने अपना हेयर ऑयल बनाया। मार्केट में तरह तरह के हेयर ऑयल प्रेजेंट है। हमारा जो हेयर ऑयल है उसकी जो कॉस्ट है 100 ml की, वो 1200 से 1500 रुपए है। तो एक बार किसी पेशेंट ने मुझसे पूछा कि मैम मैं पिछले महीने हेयर ऑयल लेके गया था, ठीक है, तब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इसकी कॉस्ट 1200 क्यों है या इसकी 1500 क्यों है, जो भी दोनों ऑयल में से हमने यूज़ किया। लेकिन आज मुझे 1 महीने बाद रिजल्ट मिला तो मुझे समझ आया कि कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इससे पहले मैंने हर तरह के ऑयल यूज़ किए थे, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 1 महीने में मेरे बाल भी लंबे हुए और घने भी हुए और रीग्रोथ भी हुई। फिर वहाँ पे समझ आया कि हमने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कॉस्ट दे रहे हैं किसी चीज़ को, उसमें वो इंग्रेडिएंट हम उस प्योर फॉर्म में यूज़ करें, उसके बनाने के प्रोसेस की कीमत है, जिसका रिजल्ट आपको इतना पॉजिटिव मिल रहा है। इस सीरम को आपने रेगुलर अप्लाई करना है। अब जो आपने मिक्सचर बनाया था, ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, उस मिक्सचर का आप फाइन पेस्ट बना के रख लोगे। हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम, जैसे भी आपको मिले, वो पूरा लेप अपने बालों पे पूरा ऐसे लगा लो और लगाने के बाद 1 घंटे के बाद वॉश कर लो। सीरम तो आपको पूरी रात रखना है और नेक्स्ट डे सुबह आप पानी से भी वॉश करोगे चलेगा, आपको शैम्पू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लेप लगाया नेक्स्ट डे आप सुबह शैम्पू कर लो। आप देखिएगा वाकई में 30 दिन में कमाल हो जाएगा। इसके साथ में डाइट अच्छी लेनी है, ठीक है,
अगर आपको लगता है बालों में आपके पास टाइम है ऑयलिंग करने का, आप ऑयलिंग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके साथ। जनरली आज के टाइम में एक मिथ हो गया कि मार्केट में ये जो सीरम है ना, ये प्रमोट करते हैं। आप सोचिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ हर किसी पे कैसे काम करेगा। चलो फ्लैक्स सीड्स, मेथी दाना तो हम मान सकते हैं कि बालों पे काम कर रहा है, लेकिन एक ही चीज़ हर तरह के लोगों पे काम करिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आप पर्टिकुलर एक एक ऑयल देखते हो, जैसे भृंगराज बहुत कॉमन हो गया, हर किसी को लगता है कि काम कर रहा है, पर किसी पे वो काम नहीं भी करता है। वहाँ पे आपकी प्रकृति क्या है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, हेयर फॉल आपको है किस वजह से, रीग्रोथ किस वजह से रुकी है। अच्छा, थायराइड था, पीसीओडी था, या कोई और इशू था, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, क्लाइमेटिक चेंजेस थे, ठीक है, या कोई बोटॉक्स हेयर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बाद हुआ। कारण तो बहुत सारे थे, रिजल्ट सबका एक है। तो वो एक जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो वो वर्स था कि हेयर पे ही इफेक्ट आया, उसको हमें पॉजिटिव वे में ठीक करना है रेमेडीज से। तो वो रेमेडीज जो मैं आपको बताती हूँ वो बेस्ट आपके लिए काम करती हैं, बस पेशेंस रखो और फॉलो करो। अब इसके साथ में एक जादुई डाइट पे बात करते हैं जो बालों की रीग्रोथ पे बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले है चावल। हमें लगता है कि यार चावल, जो खिचड़ी वाले चावल होते हैं ना, हफ्ते में एक दिन आप खिचड़ी लेना स्टार्ट करो। खिचड़ी कैसे आपको बनानी है, आपने देसी घी लेने हैं लगभग 2 चम्मच। जो लोग देसी घी नहीं लेते वो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको डालना है जीरा, थोड़ा सा आपको डालना है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा उसमें ऐड करना है आपको तेज पत्ता, छोटी सी स्टिक दालचीनी, उसके बाद आपको ऐड करनी है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और लास्ट में 1 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल, और उसको अच्छे से आप भून लो। भूनने के बाद आप उसमें जो भी आप मसाले ऐड करते हो, सब्जियां ऐड करना चाहते हो, मूंग की दाल, चावल, सब चीज़ें डाल के भून के उसकी खिचड़ी बना लो। तो मेनली इन इंग्रेडिएंट को ऐड करना है एटलीस्ट वंस इन अ वीक, और उसको आप खाओ। आप देखना कि डाइट भी कितना बेनिफिट देगी आपको, जो आप रेमेडीज कर रहे हो उसके साथ में। इसके साथ वाटर इनटेक इंक्रीज करना है। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास आप पानी पियो, यानी कि 2 से 3 लीटर तो मिनिमम। और अब गर्मियां हैं तो जो ये रेमेडी है गर्मियों में तो ऐसा काम करती है, क्योंकि विंटर्स में तो हम फिर भी गर्म पानी यूज़ करते हैं, हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, स्कैल्प ड्राई होता है। लेकिन यार इस टाइम तो ऑयली स्किन, नॉर्मल, तो ये सीरम्स डबल काम करेगा। जो 10x फ़ायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, पर जो गर्मियों के मौसम की प्रिविलेज मिलने वाली है वो एक अलग लेवल पे काम करेगी। तो अब से आपको सोचना नहीं है, जस्ट इस सीरम को बनाना है और स्टार्ट करना है। और अगर आप हमारा हेयर ऑयल ट्राई करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर रिजल्ट में थोड़ा भी डाउट है ना, अगर लगता है कि नहीं यार डाउट है, इतनी दूर है, तो आप बेफिक्र हो, मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, वहाँ जाके देखिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।